जय हिंद साथी। यूपी के 57,000 से ज्यादा प्रधानों के लिए खुशखबरी आ गई है। जैसा कि आपको जानते हैं, कल 26 तारीख है और कल प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उससे 24 घंटे बाद यूपी के 57,000 से ज्यादा प्रधानों के लिए खुशखबरी आ गई है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। यूपी के 57,000 प्रधानों के लिए खुशखबरी आई। प्रधानों को मिलेगा नया अधिकार। अब प्रधानों को वो नया अधिकार क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अधिकार मिलते ही क्या इसके साथ साथ वेतन यानी तनख्वाह और क्या क्या सुविधा ये नई जिम्मेदारी मिलने के बाद, नया अधिकार मिलने के बाद मिलेगी, आज मैं आपको इस वीडियो में एकदम आसान भाषा में समझाने वाला हूं। अगर आपका कोई रिश्तेदार नातेदार अगर वर्तमान प्रधान है तो आप उसको ये खबर जरूर बताइएगा और बताइएगा कि आप जब तक यूपी में पंचायत चुनाव नहीं होगा तब तक आपको नया अधिकार ये मिलता रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, यूपी के 57,695 ग्राम प्रधानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है? उत्तर प्रदेश में 26 मई 2026 को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। यानी कल 26 तारीख है और 2026 है। कल 57,000 प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। पहले माना जा रहा था कि कार्यकाल खत्म होते ही गांव का चार्ज एडीओ पंचायत या सरकारी अधिकारियों को दे दिया जाएगा, लेकिन अब योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। वर्तमान की जो भाजपा सरकार है उसने बड़ा फैसला लिया है। फैसला क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी ने क्या फैसला लिया है आज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, योगी सरकार ने संकेत दिया है कि पंचायत चुनाव होने तक वर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाया जाएगा। यानी अब कार्यकाल खत्म होते ही प्रधानों का जो कुर्सी है वो बनी रहेगी। अब यहाँ पर देखिए, प्रधान की कुर्सी पूरी तरह खाली नहीं होगी। गांव का प्रशासन प्रधान के हाथ में ही रहेगा। विकास कार्य और सरकारी योजनाएं रुकेंगी नहीं। पंचायत सचिव और कर्मचारियों पर प्रधान की पकड़ यहाँ पर रहेगी और यह फैसला पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव पर लिया गया है। साथियों, अब आगे देखिए, कितने प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो रहा है ये भी जानिए। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 57,695 ग्राम पंचायतें हैं। 57,000 से ज्यादा ग्राम प्रधान है, लाखों पंचायत सदस्य हैं। इन सभी का कार्यकाल 26 मई 2026 को यहाँ पर यानी कल के डेट में समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आगे देखिए, प्रशासक बनने का मतलब क्या होता है। अब बहुत से साथियों को पता होगी ये बात, बहुत से साथियों को नहीं पता होगी। अब जिन साथियों को नहीं पता है वो बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं। देखिए, अगर प्रधान को प्रशासक बनाया जाता है तो गांव की जिम्मेदारी अब उन्हीं के पास रहेगी। उनके पास सफाई व्यवस्था होगी, सड़क और नाली कार्य होगा, हैंडपंप मरम्मत होगी, पंचायत भवन का देखरेख होगा, मनरेगा निगरानी होगी, सरकारी योजनाओं का संचालन होगा, ग्राम सभा रिकॉर्ड होगा। सब कुछ प्रधान की निगरानी में यहाँ पर चलता रहेगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। प्रशासक बनने का मतलब यही होता है, ताकि जो अधूरा काम है वो चलता रहे गाँव में। अब आगे देखिए, क्या प्रधानों की ताकत पहले जैसे रहेगी? अब बहुत से साथियों की ये बात भी बहुत सवाल संदेह के घेरे में ला रही होगी कि प्रधान बनने के बाद हो सकता है प्रशासक को बड़ा पावर मिले, प्रधान बनने के बाद हो सकता है प्रशासक को कम पावर मिले। तो यहाँ पर आप जान लीजिए, पूरी तरह चुनावी ताकत नहीं रहेगी। पूरी तरह प्रशासक यानी प्रधान को प्रशासक बनते ही पूरी ताकत नहीं रहेगी। यहाँ पर देखिए, प्रशासनिक नियंत्रण बना रहेगा, गांव में सरकारी पहचान बनी रहेगी, पंचायत कार्यालय पर पकड़ बनी रहेगी, अधिकारियों से सीधा संपर्क रहेगा। हालांकि कुछ बड़े वित्तीय फैसलों पर सरकार निगरानी बढ़ सकती है और बड़े अधिकारियों के बीच में ही उसको लेना पड़ सकता है, उनकी मंजूरी चाहिए। अब आगे देखिए, पंचायत चुनाव आखिर टले क्यों? देखिए, वो मेन मुद्दा यही है कि ओबीसी आरक्षण आयोग, मतदाता सूची और कोर्ट में मामले। लेकिन यहाँ पर इससे अलग एक चीज है। अलग क्या है मैं आपको अंत में बताने वाला हूं। अब यहाँ पर देखिए, क्या पंचायत चुनाव 2027 के बाद होंगे? कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद हो सकते हैं। सरकार विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव के मूड में नहीं दिख रही है। गांव में फिलहाल प्रशासक व्यवस्था चल सकती है। हालांकि अभी अंतिम आधिकारिक चुनाव तारीख यहाँ पर घोषित नहीं हुई और होगा भी नहीं, क्योंकि कल प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रधानों को क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि प्रशासक बनते ही, नया अधिकार मिलते ही प्रधानों को क्या क्या मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए, राजनीतिक फायदा, गांव में पकड़ बनी रहेगी, वोट सुरक्षित रहेगा, अगला चुनाव लड़ने की तैयारी जारी रहेगी। प्रशासनिक क्या फायदा है? सरकारी बैठकों में भूमिका बनी रहेगी, अधिकारियों से संपर्क बना रहेगा, पंचायत रिकॉर्ड और योजनाओं की जानकारी उन्हीं के पास रहेगी,
वर्तमान प्रधान के पास, यानी जो बचता है वो जमा नहीं होगा, वो प्रधानों के पास ही रहेगा। इस चीज को ध्यान देना है। सामाजिक फायदा, गांव में प्रधान जी की पहचान खत्म नहीं होगी, स्थानीय प्रभाव यहाँ पर बरकरार रहेगा। यानी तीनों नजरिए से अगर देखा जाए तो प्रधानों को प्रशासक बनते ही यह फायदा मिलता रहेगा। अब आगे देखिए, क्या प्रधानों को वेतन और सुविधाएं मिलती रहेंगी? यह बड़ा सवाल है, आपके जहन में जरूर आया होगा कि अगर सरकार इनको प्रशासक बना देती है, नहीं बना दिया तो क्या इनको क्या क्या मिलेगी। देखिए, इस पर अंतिम सरकार आदेश का इंतजार है, लेकिन सामान्य तौर पर प्रशासनिक जिम्मेदारी मिलने पर कुछ सुविधाएं जारी रह सकती हैं। वित्तीय अधिकार सीमित या नियंत्रण हो सकती है। मानदेय और कार्य संचालन नियम अलग आदेश से तय होंगे। यानी अगर इनको मानदेय बढ़ाना है तो सरकार एक अध्यादेश लाएगी, अध्यादेश पास करेगी, और उसमें इनको अगर 5,000 रुपये महीने देना है मानदेय, 10,000 देना है, वो सरकार पर डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक। अब यहाँ पर देखिए, गाँव वालों के लिए इसका क्या मतलब है। अब मान लीजिए आपका गांव ग्राम प्रधान प्रशासक बन गया, तो उसका मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए, सरकार का दावा है कि विकास कार्य रुकेगा नहीं, पंचायतों भंग होने जैसी स्थिति नहीं बनेगी, गांव में प्रशासनिक खालीपन नहीं आएगा। यानी गांव में जो रोजमर्रा के काम है वो चलते रहेंगे। सरकार का दावा है, अपना दावा है, सरकार का दावा है। अब देखिए, विपक्ष का आरोप क्या लगा रहा है, ये भी समझिए। विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है। देखिए, सरकार पंचायत चुनाव टाल रही है, बीजेपी को ग्रामीण चुनाव में नुकसान का डर है, जानबूझकर आयोग और आरक्षण प्रक्रिया में देरी हुई है। अब हमारे जितने भी बुद्धिजीवी साथी होंगे, पढ़े लिखे साथी होंगे, इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी डर रही है। क्यों डर रही है? क्योंकि यही हाल राजस्थान में है, बगल में। राजस्थान में भी वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था लागू हो गई है। वहां भी सरकार का वो डर है, खौफ है कि जानबूझकर यहाँ पर आयोग और आरक्षण प्रक्रिया में देरी हो रही है। सरकार चाहती, आपको याद होगा कोरोना काल में सरकार ने पीक पर कोरोना था, ऐलान कर दिया था, आरक्षण की सूची आई तो चुनाव हो गया था। लेकिन यहाँ पर जानबूझकर सब खेल हो रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि कानूनी और आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनाव होंगे। सरकार को एक बहाना मिल गया साथियों। अब हमारे बात से आप सहमत हो या ना सहमत हो तो बताइएगा। अब यहाँ पर हमारे जितने भी साथी होंगे, आपको मैंने पूरी बारीकी बताई, और आप क्या चाहते हो? चाहते हो कि प्रधान को प्रशासक न बनने दिया जाए, या चाहते हो कि सीधे पंचायत चुनाव हो? आपका क्या राय है? अपना राय लीजिए और बताइए कि क्या यूपी में प्रधानों को प्रशासक बनाना ही सही है या गलत है। आपका क्या राय है? अगर प्रधान प्रशासक बनेगा तो क्या क्या काम करेगा, क्या अच्छे काम करेगा, क्या गलत काम करेगा? आप अपना कीमती राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो पेज को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।